10 साल की खिलाफत के बाद हजरत उमर दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी वफात के सिर्फ 3 दिन बाद हजरत उस्मान मुसलमानों के नए खलीफा बने, जो एक बड़े सहाबी होने के साथ साथ दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। जिसके बाद हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु 12 साल तक मुसलमानों के खलीफा रहे, जिसमें उन्होंने मुसलमानों को एक कुरान पर यूनाइट किया, इस्लाम की पहली करेंसी बनाई, मक्का और मदीना की मस्जिदों को एक्सटेंड किया, जो आज तक जारी है। लेकिन खिलाफत की सबसे पहली और बड़ी बगावत भी हजरत उस्मान के दौर में ही हुई। लेकिन अब मसला ये है कि इस सब के बाद भी लोग बाकी 2 खलीफा के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हजरत उस्मान के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। हालांकि उस्मान रज़ियल्लाहु की स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग है, क्योंकि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु खलीफा बनने से बहुत साल पहले मक्का के किसी आम घर में नहीं, बल्कि मक्का के सबसे रिच खानदान बनु उमैया में पैदा हुए, और उनके वालिद अफ़ान का मक्का में कपड़ों का बहुत बड़ा बिजनेस था। लेकिन अचानक एक दिन जब उस्मान की एज बहुत ही कम थी, उनके वालिद अफ़ान किसी सफर से वापस आते हुए फौत हो गए। फौत होने से पहले अफ़ान के 2 ही बच्चे थे, बेटा उस्मान और बेटी आमना। इस्लाम से पहले अरब का ये सिस्टम था कि बाप के मरते ही सारा का सारा माल उसके बेटे की तरफ जाता था और बेटियों को कुछ नहीं मिलता था। इसलिए अफ़ान का पूरा बिजनेस और सारा माल बहुत ही कम एज में हजरत उस्मान को मिला, जिसकी वजह से बहुत ही कम एज में हजरत उस्मान मक्का के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। इसलिए मक्का के सारे जवान लड़के हजरत उस्मान को एक रोल मॉडल की तरह देखते थे। इतना ज्यादा पैसा होने के बाद भी हजरत उस्मान ने मक्का के बाकी शहजादों की तरह एक अय्याशी की जिंदगी गुजारने के बजाय अपने खानदान के बिजनेस पर फोकस किया और उसे एक इंटरनेशनल बिजनेस बनाया। अब जब हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु मक्का में अपने कपड़ों का बिजनेस कर रहे थे, वहीं एट द सेम टाइम एक दूसरे आदमी का बिजनेस भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु। और यहीं से इन दोनों ग्रेट साहबा की दोस्ती शुरू हुई। ना जब हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु का बिजनेस मक्का में अपनी पीक पर था, एग्जैक्टली उसी टाइम मक्का के गार में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई। Muhammad, read. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों के बाद सबसे पहले इस्लाम अबू बकर रज़ियल्लाहु ने कबूल किया, और इस्लाम कबूल करते ही वो सीधा अपने दोस्त उस्मान रज़ियल्लाहु के पास गए और उन्हें भी इस्लाम की तरफ लेकर आए। हजरत उस्मान, जिन्हें मक्का के जवान अपना रोल मॉडल समझते थे, उनका इस्लाम कबूल करना पूरे मक्का और स्पेशली उनके खानदान बनु उमैया के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि हजरत उस्मान के बाद सबको इस बात का पता था कि अब मुसलमानों को पैसों की ज्यादा कमी नहीं होगी, क्योंकि हजरत उस्मान बनु उमैया के पहले और अकेले शख्स थे जिन्होंने अपने खानदान के खिलाफ जाकर इस्लाम कबूल किया था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाने लगे, तो पहले लोगों का ख्याल था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब कुछ अपने खानदान बनु हाशिम को प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं, इसलिए लोग इस्लाम को सिर्फ एक कबीले का रिलीजन समझते थे। लेकिन अचानक एक दिन कुरान की एक सूरह नाजिल हुई, जिसमें अल्लाह ने मक्का के सारे लोगों को छोड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब और उसकी बीवी के लिए बहुत ही सख्त अल्फाज यूज किए, ताकि इन आयतों की वजह से सबको पता चल जाए कि इस्लाम किसी खानदान के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। लेकिन अब मसला ये था कि जिस चचा के बारे में कुरान की ये आयत नाजिल हुई थी, उसके 2 बेटों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों का निकाह हो चुका था। तो अब जब इन आयतों का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू लहब और उसकी बीवी को पता चला, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदला लेने के लिए अपने बेटे को हुक्म दिया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक दे दे।
اب جب حضرت عثمان رضی اللہ نے یہ دیکھا کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزور کرنے کے لیے ان کی بیٹیوں کو طلاق دیا گیا تو حضرت عثمان رضی اللہ سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، ان سے ان کی بیٹی رقیہ کا ہاتھ مانگا۔ اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریب ہو گئے۔ یہ دیکھ کر ان کا خاندان بنو امیہ آخر اور برداشت نہیں کر سکا، کیونکہ یہ بنو امیہ کے لیے ایک بہت بڑی بے عزتی تھی۔ تو اب بالکل باقی مسلمانوں کی طرح بنو امیہ بھی حضرت عثمان جیسے پاورفل انسان پر ظلم کرنے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے ایک چچا نے انہیں رسیوں سے باندھ کر مارا کرتے تھے اور ان کا پورا خاندان انہیں اسلام چھوڑنے کا کہا کرتا تھا، لیکن ان سب کے بعد بھی حضرت عثمان رضی اللہ اپنے خاندان کے خلاف جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔